हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का पेपर 2025 में कैसा आने वाला है। ठीक है, क्योंकि देखिए आप लोगों को दो चीज़ें पता ही होनी चाहिए किसी भी क्लास में जाने पर, उसका सिलेबस और पेपर पैटर्न। ये दो चीज़ें अगर आपको पता है तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को करेंगे। अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने अंक का आएगा, किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। अगर पहले चैप्टर से 5 अंक का क्वेश्चन आ रहा है और दूसरे से 20 अंक का क्वेश्चन आ रहा है, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे कि आखिर हम कौन से चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान दूँ। अगर दूसरे से 20 अंक आता है तो आपको 20 अंक वाले चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर जो पेपर बनाने की योजना यानी कि जो पैटर्न है यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले 6 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। एक एक अंक का होगा, तो यहाँ पर 6 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। फिर दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन होगा उसमें 4 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक का होगा, तो 8 अंक का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। फिर तीसरे नंबर पे भी 4 क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन भी 2-2 अंक का होगा, यहाँ से भी 8 अंक का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, फिर जो चौथा क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें भी 4 क्वेश्चन होगा, क ख ग और घ। इसमें जो प्रत्येक प्रश्न पर अंक दिया जाएगा वह 3 अंक दिया जाएगा, तो यहाँ से 12 अंक का क्वेश्चन बनेगा। फिर पाँचवें में भी 4 क्वेश्चन, यहाँ से भी 4 अंक का क्वेश्चन, तो 16 अंक का हो जाएगा। फिर 6 नंबर पर जो क्वेश्चन होगा उसमें 2 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें एक क्वेश्चन पे 5 अंक दिया जाएगा, तो 10 अंक का क्वेश्चन यहाँ से। और जो लास्ट क्वेश्चन होगा इसमें भी 2 क्वेश्चन होगा, क और ख, जहाँ से 5 अंक का क्वेश्चन, तो 10 अंक यहाँ से भी आपको दिए जाएंगे। तो कुल जो पूर्णांक होगा वह 70 अंक का होगा और 30 नंबर जो होगा वो आपको प्रैक्टिकल के नंबर आपको स्कूल के तरफ से दिए जाते हैं। कम से कम 8 अंक के आंकिक प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होता है कम से कम 8 अंक का तो रहेगा ही रहेगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा। ठीक है, इसके कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि चैप्टर के अंतर्गत जो चैप्टर्स हैं वो उनसे कितने कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला है विलयन चैप्टर, जहां से 8 अंक का क्वेश्चन बनेगा। वैद्युत रसायन से 7 अंक का, रासायनिक बलगतिकी और डी और एफ ब्लॉक के तत्व से भी रासायनिक गतिकी से भी 7 अंक का क्वेश्चन और डी ऑफ एफ ब्लॉक के तत्व से 6 अंक का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, फिर उप सह संयोजन यौगिक, हैलो एल्केन और हैलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इन तीनों चैप्टर से 7-7 अंक का क्वेश्चन बनेगा। और एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल से 8 अंक का क्वेश्चन और एमीन से 6 अंक का क्वेश्चन और जैव अणु से 7 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और इन चैप्टर्स के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे विलयन में आपको विलयन के प्रकार पढ़ना है, ठोसों के द्रव में बने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, गैसों की द्रव में विलयता, तो ये सब टॉपिक्स आपको विलयन में पढ़ना है। वैसे ही वैद्युत रसायन में देख सकते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। फिर रासायनिक बलगतिकी में क्या क्या पढ़ना है, डी और एफ ब्लॉक में क्या पढ़ना है। ठीक है, फिर उप सह संयोजन यौगिक में क्या पढ़ना है, हैलो एल्केन और हैलो एरीन में नाम पद्धति पढ़ना है, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म पढ़ना है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, ध्रुवण घूर्णन पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब आपको 6 नंबर चैप्टर में पढ़ना है, हैलो एल्केन और हैलो एरीन में। फिर 7वां चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इसमें भी देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। फिर 8वां चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें भी दिया हुआ है। तो जो जो टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए केवल आपको वही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, एमीन में दिया हुआ है। फिर लास्ट चैप्टर है जैव अणु, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है, प्रोटीन के बारे में पढ़ना है, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल, तो ये सब मिला करके 7 अंक का क्वेश्चन बनेगा। फिर लास्ट में दिया प्रयोगात्मक परीक्षा यानी जो प्रैक्टिकल का नंबर मिलता है तो उसका क्या पैटर्न है, तो वो सब आपकी स्कूल पर डिपेंड करता है कि वह कैसे करवाते हैं। फाइल बनवाया जाता है और बाकी जो अटेंडेंस लगता है उसके भी कुछ नंबर होते हैं, तो वो सब आपको पता चल जाएगा। बाकी 70 अंक का पेपर यहाँ से बनेगा। तो आप जान चुके हैं कि कैसा आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है, यहाँ पर दिया हुआ है कितना MCQ क्वेश्चन रहेगा, 2-2 अंक का कितना क्वेश्चन रहेगा, तो ऐसे ही आपका पेपर बनेगा। ठीक है, 2025 बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।